जय हिंद दोस्तों। एक ऐसी टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। ठीक, चलिए आज का टॉपिक है आपके सामने देशांतरी रेखाएं एवं अक्षांशी रेखाएं, मानक समय एवं विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, ये आज का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। ठीक है, इसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं हम। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे इंग्लिश नाम है इसका। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। और ये रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर ग्लोब में जो ऐसी रेखाएं खींची हुई होती हैं, वे रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं ध्रुवों पे एक पूरा अपना एक सर्कल बनाती हैं। ठीक है, और एक अक्षांश किसी दूसरे अक्षांश से मिलती नहीं है, वो स्वयं से जुड़ी हुई होती है, स्वयं से जुड़ी हुई होती है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं, ये ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ती हैं। और जब इन दोनों रेखाओं को सम्मिलित रूप से बना ग्लोब जो होता है, वो ग्लोब कहलाता है ग्रिड। क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। आप फिगर के माध्यम से यहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात किया गया है, देखिए सबसे पहले ये बीच में जो आपकी रेखा है, इसे ही 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, इससे 23.5 डिग्री साउथ में आपका मकर रेखा है। किससे? तो 0 डिग्री अक्षांश से। और 66.5 डिग्री ही ऊपर है आपका आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त। चाहे देखिए कर्क वृत्त कहिए, विषुवत वृत्त कहिए या मकर वृत्त कहिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त, ये सब मतलब एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, इसीलिए इसको वृत्त कहा जा रहा है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, यानी 23.5 पे कर्क नॉर्थ में, 23.5 पे मकर साउथ में, और 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री माइनस, ठीक है, के अंतराल पर 90-90 अक्षांशी वृत्त होते हैं। मतलब 1 डिग्री ऊपर से लेके 1 डिग्री नीचे से लेके जो है पूरा 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर 90 और इसी के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक, और दो अक्षांश के बीच चाहे आप कहीं भी देखें, चाहे ध्रुवों पे देखें, चाहे विषुवत रेखा पे देखें या कहीं भी देखें, हमेशा 111 किलोमीटर का अंतर होता है। हमेशा कितना अंतर? 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। ठीक, और सामान्यतः एग्जाम में 180 ऑप्शन रखा जाता है। अब 181 कैसे हुआ? 0 डिग्री को भी जोड़ देंगे तो 181 हो जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बिंदु को छोड़ दिया जाए तो जो होगी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179 होगी। 179 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा की बात करते हैं आगे। दो अक्षांशों के मध्य दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो अक्षांशों की दूरी के बीच जो डिफरेंट होता है, जो 111 किलोमीटर का हर जगह डिफरेंट होता है, उसे ही क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश जो वृत्त है
वो कौन सी है, विषुवत वृत्त है, क्योंकि ये भाई सबसे मोटाई वाले एरिया पर स्थित है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक, भूमध्य रेखा के कुल लंबाई जो है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो है 4075.16 किलोमीटर है, सबसे बड़ी रेखा है जो। ठीक है, भूमध्य रेखा कैसी रेखा है, सबसे बड़ी रेखा है। ठीक, इस बात को याद रखें, 4075 किलोमीटर लंबी है। आगे बात करते हैं, 21 जून को जो सूर्य होता है कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। तो जब सूर्य यहाँ पर होता है तो वो तारीख होती है 21 जून की तारीख। कौन सी तारीख होती है, 21 जून को। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो वो तारीख होती है 22 दिसंबर का। तो आप ध्यान दीजिएगा, और जब ये आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री पे दो टाइम होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा एक सीध में होता है। क्या होता है, एक सीध में होता है, जिसके कारण दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन 21 जून को जब यह कर्क रेखा पर होता है सीधी एक सीध में, तब उस टाइम उत्तरी गोलार्ध का यानी नॉर्थ गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। एवं मकर रेखा पर जब 22 दिसंबर को सूर्य होता है तो उस टाइम दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो साउथ में सबसे छोटा दिन होगा जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, तो साउथ में वही तारीख को सबसे छोटा दिन होगा, जस्ट अपोजिट। और यहाँ सबसे छोटा दिन पूछे नॉर्थ गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों को भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी दो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं एवं विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम दूरी पर होती हैं। तो दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर होती है, 111.32 किलोमीटर डिफरेंट होता है। कहाँ पे, तो ध्रुवों पे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। न्यूनतम दूरी जो होती है ध्रुवों पर एवं अधिकतम दूरी विषुवत या भूमध्य रेखा पर। ठीक, अब बात करते हैं हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री आपका ईस्ट में, 1 डिग्री वेस्ट में। ठीक है, तो पूरा मिला के पूरा राउंड जो होता है वो 360 देशांतर रेखाओं से बना हुआ है। कितने देशांतर रेखाओं से, 360 देशांतर रेखाओं से, जो इस प्रकार खींची गई हैं ग्लोब पे। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रहेगा यहाँ पे रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको, 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समय रेखा को किसको जानते हैं, 0 डिग्री समय रेखा और 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, समय 0 डिग्री, 180 जो है वो तिथि रेखा है। ठीक है ना। चलिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा ही समय रेखा निर्धारण किया जाए। तो वो देखिए 0 डिग्री जो रेखा है वो यही है, लंदन से जो होके गुजरती है। तो इधर के जो देश हैं ईस्टर्न देश कहलाते हैं, मतलब ईस्ट पूर्वी देश कहलाते हैं, और इधर के देश जो हैं वेस्टर्न देश कहलाते हैं, अर्थात पश्चिमी देश कहलाते हैं। ठीक है, जो कौन निर्धारित करता है, आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। 15 देशांतर बराबर तब कितना होगा,
60 मिनट होगा। ठीक, अर्थात 24 हावर बराबर 360 डिग्री, तो 1 हावर बराबर 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समय की गणना, भारतीय समय की गणना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अभी मैंने बताया आपको। तो भारत का जो मानक समय है वो जो है 0 डिग्री से वो 82.5 डिग्री पूर्व से होके गुजरता है। कहां से? पूर्व से होके, पूर्वी देशांतर से होके गुजरता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इसका एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। भारत के जिन राज्यों से समय रेखा गुजरती है उसका ट्रिक है उमा आओ छत्तीसगढ़। उमा आओ छत्तीसगढ़। कहाँ आओ? छत्तीसगढ़। उमा कहाँ आएगी? छत्तीसगढ़। उमा आओ छत्तीसगढ़। मतलब 5 राज्यों से ये समय रेखा गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से समय रेखा गुजरती है, जो कि उमा आओ छत्तीसगढ़ के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। उमा अर्थात आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मा फॉर मध्य प्रदेश। ठीक है, म फॉर मध्य प्रदेश, और उमा हो गया। अब आओ से, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से हो गया आपका ओडिशा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, यानी और लास्ट में आपका छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से जो है समय रेखा गुजरती है भारत के, और ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। कहाँ है? 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक, यानी अगर कोई आपसे पूछे भारत जो है कितने देशांतर के मध्य स्थित है, तो 68 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत ये स्थिति है। देशांतरी विस्तार है ये भारत का। कैसा विस्तार है? देशांतरी विस्तार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन होता है। 1 देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी 15 देशांतर बराबर 60 मिनट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थात भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी पर खींची गई 180 देशांतर रेखा, काल्पनिक रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार? 4 बार मोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, 4 बार इसे मोड़ा गया है। ठीक, यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसके सबसे नजदीक जो जलसंधि है, जलडमरू है, वो बेरिंग जलडमरू है, जो रूस और अलास्का को अलग करता है। किसको अलग करता है? रूस और अलास्का को अलग करता है। इसी से होकर गुजरती है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं उन प्रमुख देशों की जिन पे बहुत सारे देश हैं, जैसे कर्क रेखा पर स्थित देश। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कर्क रेखा पर कुल 18 देश हैं। कितने देश हैं? कर्क रेखा पर कुल 18 देश हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका कर्क रेखा जो भारत से होके गुजर रहा है, जो भारत से होके गुजर रहा है। ठीक, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे कि भारत से ये होके गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे। और इस पे कुल 18 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 3 महादेशों से होके गुजरती है, और 3 महादेशों में 18 देश कुल हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैक्सिको। मैक्सिको के बाद बहामास, पश्चिमी सहारा और मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा 18 देश जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए, 5 यम लिखा है यहाँ। क्या कितने यम लिखे हैं? 5 यम। 5 यम से अर्थात ये है मैक्सिको, मारितानिया, माली, मिस्र और म्यांमार। ये 5 एम से नाम है जिनका। ये 5 एम से 5 आपके देश हो जाएंगे। ट्रिपल बी बहामास, भारत और बांग्लादेश। ट्रिपल बी बहामास, भारत और बांग्लादेश। डबल सी चाड, चीन, ताइवान। ठीक है, चाड, चीन, ताइवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SUO, सऊदी अरब और UAE और ओमान। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग।
LAWN से लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, नाइजर। ठीक, इस प्रकार से आपको इन सब शॉर्ट के जो अक्षर लिखे गए हैं, आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं जितने देशों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। तो इन 13 देशों की बात कर लेते हैं। भूमध्य रेखा भी आपके 3 महादेशों से गुजरती है। देखिए, ये रही भूमध्य रेखा। इस पे जो देश हैं इनको समझ लीजिए आप कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो 13 देश कौन कौन से हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये जो देश हैं ये भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोलंबिया इक्वेडेटर, मतलब यहाँ से इक्वेडेटर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये सारे सब देश हैं। ब्राज़ील हो गया आपका, गैबन हो गया आपका, ये यहाँ पे मैप में दर्शाया गया। सोमालिया, युगांडा, ये अफ्रीकी देश हो जाएंगे। ये कौन देश हो जाएंगे? अफ्रीकी देश हो जाएंगे जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। मालदीव आपका जो है ये भूमध्य रेखा पर है। इंडोनेशिया भी भूमध्य रेखा पर है और किरिबाती भी आपका भूमध्य रेखा पर है। ये देश जो हैं आपके एशिया महाद्वीप के हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग मकर रेखा की बात कर लेते हैं। मकर रेखा पर स्थित 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं मकर रेखा पर स्थित। इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा, तो ध्यान देंगे आप लोग। ये रहा आपका मकर रेखा। ये भी 3 महादेशों से होकर गुजरता है। 3 महादेश अर्थात 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, 3 कॉन्टिनेंट से। ठीक, तो इनमें 10 देश कौन है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 10 देश हैं आपके मकर रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ABC PNB मैम्स, ABC PNB मैम्स, बस इनको याद कर लीजिए, आपका पूरा जो देश हैं वो याद हो जाएंगे। ABC PNB मैम्स। ABC मतलब यहाँ पे जो है ध्यान देना होगा थोड़ा सा आपको। A फॉर, अब यहाँ पे आपको यहाँ ट्रिक के माध्यम से सर्च करना होगा। A फॉर यहाँ कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा। B फॉर आएगा आपका ब्राज़ील। C फॉर आपका आएगा यहाँ पे चिली। ठीक, और P फॉर आएगा पराग्वे। N फॉर आएगा आपका नामीबिया और B फॉर आएगा आपका बोत्सवाना और M फॉर आएगा आपका मोजाम्बिक और A फॉर आएगा आपका अर्जेंटीना और M फॉर आएगा मेडागास्कर, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक, इस तरह से आपको इनको याद रखना होगा। ठीक, अब यहाँ पे वो दर्शाए गए हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। देखिए, पहला, दूसरा चिली और अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये आपके दक्षिणी महादेश में हो गए। कहाँ हो गए? दक्षिणी महादेश में। अब इसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, अब दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये जो है आपके अफ्रीका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक को खाली, कौन? ऑस्ट्रेलिया। यानी आप समझिए कि 5 ठो अफ्रीका में, 4 ठे दक्षिण अमेरिका में और 1 को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो देश हैं वो हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।